बच्चों, हिंदी साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जिस पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज और इसके रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अपाहिज को दूरदर्शन के स्टूडियो में बुला करके उससे बेतुके प्रश्न किए जाते हैं। इस तरीके के प्रश्न करते हैं, इस तरीके के प्रश्न किए जाते हैं कि ताकि वह रोने लगता है। इसमें प्रमुख रूप से दूरदर्शन के जो संचालक होते हैं उन संचालकों की हृदयहीनता को प्रदर्शित करना ही कवि का प्रमुख उद्देश्य है। दूरदर्शन के जो संचालक होते हैं, किसी भी मीडिया के जो संचालक होते हैं, उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम किसी तरीके से अपाहिजों को इस स्टूडियो में बुला करके, इस बंद कैमरे में बुला करके उससे इस तरीके के हम प्रश्न करें ताकि वह अपनी करुणा को व्यक्त करने के लिए अपने दुख दर्द के कारण वह रोने लगे। और आप उस कार्यक्रम को देखते हैं। देखने के बाद हमारी और आपकी क्या मानसिकता होती है कि आपके सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति यदि फुट फुट करके रोने लगता है तो बिना कहे ही हमारी और आपकी आंखें भी नम हो जाती हैं। उनका भी यही उद्देश्य होता है कि किसी तरीके से हम उस अपाहिज को, उस लूले लंगड़े को इस तरीके के प्रश्न पूछें ताकि वह रोने लगे और उसकी रोने को देख करके दर्शक भी रोने लगे। यही इसका सार है, सार मैं बताने जा रहा हूं। वह रोएगा और उसको देख करके दर्शक रोएंगे। दोनों यदि रो दिए तो दूरदर्शन का जो संचालक है उसका कार्यक्रम सफल हो जाएगा, वह अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। उसको न तो अपाहिजों के दुख दर्द से कुछ लेना है और न ही दर्शकों की करुणा से कुछ लेना है। उसे तो सिर्फ लेना है अपने कार्यक्रम को क्या करने के लिए, सफल बनाने के लिए। तो इसमें कवि रघुवीर सहाय जी इसी तथ्य को उजागर कर रहे हैं कि किस तरीके से ये संचालक उनकी कमजोरी का फायदा उठा करके, उनके अपाहिज होने का फायदा उठा करके उनको और साथ साथ हमको दोनों को रुलाने की कोशिश करते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। आइए मूल चैप्टर को हम शुरू करें, मूल पाठ को शुरू करें। कह रहा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। कौन बोलेंगे? दूरदर्शन का जो संचालक है वह कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। दूरदर्शन के कार्यक्रम का जो संचालक होता है वह अपने आप को सर्वशक्तिमान होता है, सर्वशक्तिमान समझता है। क्यों सर्वशक्तिमान समझता है? सर्वशक्तिमान समझने का कारण यह है कि वह अपनी आवाज को अपने दूरदर्शन में जो भी कार्यक्रम संचालित हो रहा है उसको हर एक जगह भेजने में वो क्या होता है, सक्षम होता है, समर्थ होता है। इसलिए उसने कहा कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल माने कमजोर। एक कमजोर व्यक्ति को, एक निरीह प्राणी को, एक लूले लंगड़े को हम क्या करेंगे, अपनी स्टूडियो में लाएंगे, बुलाएंगे। क्या? एक बंद कमरे में। बंद कैमरा किसको कहा गया है? स्टूडियो में जहां कार्यक्रम संचालित होता है, जहां कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है। तो इसने कहा कि एक बंद कैमरे में उससे पूछेंगे जिस व्यक्ति को लाया गया है। किस व्यक्ति को? जिस अपाहिज को, जिस लूले लंगड़े को लाया गया है, ला करके उससे हम प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे? तो क्या आप अपाहिज हैं? भला बताइए, ये भी क्या कोई प्रश्न है कि जिसको हम देख रहे हैं कि वह व्यक्ति अपाहिज है, लूले लंगड़े को हम लाए हैं और ला करके उससे हम इस बात को पूछते हैं कि तो क्या आप अपाहिज हैं?
किसी की दुखती रग पर हाथ रख देने पर उसको अपरंपार कष्ट की प्राप्ति होती है। तो जैसे ही वह संचालक उससे पूछेगा कि तो क्या आप अपाहिज हैं, वह व्यक्ति क्या करेगा, वह भयभीत हो जाएगा कि किस तरीके से हम बताएं। निश्चित रूप से उसके अंदर की करुणा जागृत हो जाएगी, उसका दुख दर्द सामने आ जाएगा। तो क्या हम उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं। अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब क्या, प्रश्न किया गया है। किसने प्रश्न किया, दूरदर्शन के संचालक ने प्रश्न किया। किससे, अपाहिज व्यक्ति से। वह प्रश्न का उत्तर देने में संकोच करेगा। तब तक दूसरा प्रश्न, कार्यक्रम का जो संचालक है वह अभी एक प्रश्न का उत्तर अपाहिज व्यक्ति दे ही नहीं पाया, तब तक दूसरे प्रश्न को भी उससे कर देगा। क्या करेगा, तो आप क्यों अपाहिज हैं। तब तक दूसरा प्रश्न उससे पूछेगा कि जल्दी बताइए कि आप अपाहिज क्यों हुए, आप क्यों अपाहिज हैं। अपाहिज माने विकलांग होता है बेटा, विकल प्लस अंग, जिसका अंग विकृत हो, जो कोई न कोई अंग से क्या विकृत हो। तो आप क्यों अपाहिज हैं। इस तरीके के बेतुके प्रश्न, क्रूरता से परिपूर्ण प्रश्न जब उस अपाहिज से पूछे जाएंगे तो वह निश्चित रूप से अपने दुख दर्द को व्यक्त करने के लिए क्या बाध्य हो जाएगा। अभी वह सोच ही रहा होगा कि हम इस प्रश्न का उत्तर क्या दें, कैसे दें। तब तक अगला प्रश्न उससे पूछ दिया जाएगा। किससे, उस अपाहिज व्यक्ति से। क्या पूछा जाएगा, अब देखिए, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अगला प्रश्न उससे पूछा जाएगा, क्या आपका अपाहिजपन विशेषण बना दिया गया, अपाहिज होने की विशेषता को यहां प्रकट किया गया है, इसलिए विशेषण है। क्या आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ये भी पूछने की चीज है। जाके पैर न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। बेटा शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके पैर में बेवाइयां नहीं फटती हैं वह दूसरे का दुख दर्द भला क्या जाने। और दूसरा कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब हम सामने देख रहे हैं कि आने वाला व्यक्ति विकलांग है और उससे जानबूझ करके यह प्रश्न करना कि क्या आप अपाहिज हैं, क्या आपको अपाहिज होना दुख देता है, इस तरीके के प्रश्न जानबूझ करके करना क्या कहा जाएगा। इन्होंने कहा कि आपका अपाहिजपन, अपाहिज होने की विशेषता तो दुख देता होगा। कार्यक्रम संचालक के द्वारा उस व्यक्ति से अगला प्रश्न किया जाएगा कि अपाहिज होना आपको निश्चित रूप से दुख देता होगा, देता है, क्वेश्चन मार्क है। उच्चारण में ही उसका अर्थ होता है बेटा, देता है अर्थात क्या, आप अपाहिज होने से दुख की अनुभूति करते हैं, यह अपाहिजपन आपको दुख देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा 2 बार आया है। और आप जानते हैं कि एक ही शब्द जब 2 बार आता है और अर्थ एक ही निकलता है तो वहां पर क्या, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इसने कहा कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा, आशय कि इस तथ्य को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। कैमरा दिखाओ बड़ा अर्थात इस तथ्य को प्रमुख रूप से प्रकाशित करो, दिखाओ। क्या, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। जब आप देख रहे हो कि वह विकलांग है, विकृत है, निरीह है, फिर भी उससे आप प्रश्न यह कर रहे हो, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। किसने पूछा, उस दूरदर्शन के संचालक द्वारा पूछा जाएगा कि आपका दुख क्या है। वह व्यक्ति अपने प्रश्न के उत्तर देने में अभी सक्षम नहीं होगा, भयभीत हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा कि आखिर हम प्रश्न का उत्तर क्या दें। तब तक फिर अगला प्रश्न उससे कर दिया जाएगा, जल्दी बताइए वह दुख बताइए। आप अपने दुख को जल्दी से जल्दी बताइए क्योंकि समय बहुत ही कम है। समय का कम होना
यहां इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि तुम अपने दुख दर्द को क्या करो, जल्दी से जल्दी व्यक्त करो। बता नहीं पाएगा। स्वयं कवि के द्वारा कहा जाता है कि जब किसी से इस तरीके के प्रश्न क्रूरता से परिपूर्ण, क्रूरता ही नहीं, क्रूरता की चरम सीमा से संबंधित इस तरीके के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कोई भी उत्तर देने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए कवि ने कहा कि बता नहीं पाएगा, अर्थात वह उससे जो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे वह प्रश्न का उत्तर तो देना चाहेगा लेकिन प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाएगा। तब तक पुनः वह दूरदर्शन का संचालक उससे कहेगा कि सोचिए बताइए। सोचिए बताइए ऊपर से नीचे लिखा गया है, उसके सीध में नहीं लिखा गया है। क्यों? इसलिए प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए, गैपिंग को देने के लिए। बेटा ध्यान पूर्वक पढ़ना। शब्द आसान भले ही हैं लेकिन इसमें भाव जो है वह आसान नहीं है। तो इसने कहा कि सोचिए बताइए, हे अपाहिज व्यक्ति तुम सोचो और उसके बाद में बताओ आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। आप अपाहिज होकर के किस प्रकार की अनुभूति करते हैं। अपाहिज होना आपको कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है, यानी कि मतलब क्या आपको अपाहिज होना कैसा लगता है, अपाहिज होकर के आप किस तरीके की अनुभूति करते हैं। अब कोष्ठक में दिया गया है क्या, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। इतना जब वह उससे प्रश्न पूछा जाएगा वह बताने में असमर्थ हो जाएगा तो दूरदर्शन का संचालक खुद ही इशारे से उसको बताएगा कि क्या आप अपाहिज होकर के इस तरीके की अनुभूति करते हैं, क्या आपको अपाहिज होना इस तरीके का आभास कराता है। इसलिए कोष्ठक में दिया गया, आगे दिया सोचिए बताइए, पुनः उसी शब्द की आवृत्ति की गई है। अर्थात पुनः वह संचालक उससे पूछेगा कि हे अपाहिज तुम सोचो बताओ, तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है, मैं तुमको सोचने का समय देता हूं और उसके बाद में बताने का भी समय देता हूं, थोड़ी कोशिश करिए। आजकल यह नई विशेषता हो गई है, करिए, कराइए, तराइए। आप पेपर में पढ़ते हैं हमेशा निकलता है कि 4 लोग चोरी करते हुए 4 लोग धराए, पकड़े नहीं गए। आजकल क्या है, ये विशेषता हो गई है बेटा, धराए, पकड़ाए, पकड़े गए। तो इन्होंने कहा कि थोड़ी कोशिश करिए। कौन कोशिश करेगा? वह अपाहिज व्यक्ति। किसने कहा? दूरदर्शन का जो संचालक है वह कहेगा कि थोड़ा कोशिश करो, तुम कोशिश करके इस प्रश्न का उत्तर बताओ। यह अवसर खो देंगे। अवसर क्या होता है? उचित समय। उचित समय को ही अवसर कहा जाता है। ये अवसर चेत्या नहीं पशुजियों पाली दे, कहा गया है शास्त्रों में कि इस अवसर पर यदि तुमने सोचा नहीं, केवल पशुओं के जैसे तुम अपने शरीर को ही पालते रहे, फिर एक न एक दिन यह शरीर क्या होगा, छूट जाएगा और तुम्हारी सोची हुई बातें कभी, सोची हुई तमन्ना कभी पूरी नहीं होने वाली है। तो उसने इसका दुरुपयोग करते हुए कहा, क्या कहा कि यह अवसर खो देंगे। क्वेश्चन मार्क भी है। क्या तुमको इतना सुंदर अवसर मिला हुआ है, सुअवसर मिला हुआ है कि दूरदर्शन में आकर के तुमको अपने दुख को बताने का जो अवसर मिला हुआ है, क्या इस अवसर को आप अपने हाथ से निकल जाने दोगे? निकल से क्या, इस अवसर को तुम अपने हाथ से निकलने दो ना दो, कोशिश करो, बताओ। हम जानते हैं कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते बने लिए, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, कार्यक्रम में रोचकता भरने के लिए क्या हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। हम माने हम नहीं,
कार्यक्रम का संचालक उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा कि पूछ पूछ करके उसको क्या करेगा, रुला देगा। फिर पूछ पूछ आया है, अर्थ एक ही निकल रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आप जानते हैं कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। कहता है कभी कि कार्यक्रम संचालक उससे तब तक प्रश्न करेगा, उस समय तक उससे प्रश्न किए जाते हैं जब तक कि वह रोने नहीं लगता है। अर्थात जब वह रोने लगेगा तो उसको देख करके दर्शक भी बड़े भावुक होते हैं, चाहे आप हों या हम हों। अक्सर जब हम किसी व्यक्ति को रोते हुए देखते हैं बरबस आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो इसने कहा कि हम पूछ पूछ करके रुला देंगे, अर्थात इतने प्रश्न पूछेंगे, इतने प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि वह व्यक्ति क्या हो, रोने लगे। और इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। आप भी मैंने दर्शक, और हमारे दर्शक भी इस बात का इंतजार करते हैं, अर्थात जो ही वह अपाहिज व्यक्ति रोने लगता है उसको देख करके हम और आप अर्थात दर्शक भी क्या करते हैं, रोने लगते हैं। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, क्वेश्चन मार्क है, करते हैं अर्थात ऐसा करते हैं, हाँ निश्चित रूप से। यदि दोनों रो दिए तो यही तो वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता था, उसका कार्यक्रम सफल हो जाता है। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इन्होंने कहा कि करते हैं अर्थात आप भी अपाहिज व्यक्ति के रोने का इंतजार करते हैं। और पुस्तक में दे रहे हैं कि यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, मतलब यह केवल भाव रहेगा कि उससे हम इतना प्रश्न पूछें कि वह रोने लगे और उसको देख करके दर्शक भी क्या करें, रोने लगे, लेकिन यह उससे पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, तत्पश्चात हम पर्दे पर प्रदर्शित करेंगे क्या, फुली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। फुली हुई, रोते रोते आंखों में सूजन हो जाती है, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि आंखें क्या होती हैं, फूल जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि फुली हुई आंख की एक तस्वीर। कैसा, बहुत बड़ी तस्वीर, छोटी नहीं तस्वीर, ऐसी तस्वीर जो रोते रोते आंखें क्या हो गई हों, सूज गई हों, फूल गई हों, बड़ी बड़ी हो गई हों, अर्थात जिन आंखों में दुख ही दुख व्याप्त हो, उन आंखों की एक तस्वीर हम उसके सामने क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, अपने कसमसाहट माने क्या होता है, छटपटाहट, अपने दुख को व्यक्त न कर पाने का गम। आशा है आप भी उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और कह रहा है कि यह उसकी अपंगता, विकलांगता की पीड़ा समझ करके आप उसके साथ अपनी दुख, अपनी करुणा को व्यक्त करेंगे। एक और कोशिश, कहता है कि इतना पर ही कोशिश बंद नहीं होगी, एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखने वाले लोगों धैर्य को धारण किए रखो। देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। दोनों माने कौन, एक अपाहिज व्यक्ति जिसको स्टूडियो में लाया गया है, और दूसरा देखने वाले जो लोग हैं उन लोगों को हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। हमको दोनों को एक साथ रुलाना है। आप और वह दोनों, आप मने देखने वाले और वह मने अपाहिज, दोनों को कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। तुमने जो कोशिश किया उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, उसके बाद में कैमरामैन से बोला जाएगा कि छोड़ो, रहने दो, तुमने कोशिश किया लेकिन अपनी कोशिश में समर्थ नहीं हुए। उससे इस तरीके के प्रश्न पूछे गए कि पूछते पूछते वह रोया नहीं, और ना जब अपाहिज नहीं रोया तो उसको देख करके दर्शक भी नहीं रोए। पर्दे पर वक्त की कीमत है, वक्त माने समय, समय की कीमत सबसे अधिक होती है।
अब मुस्कुराएंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न बनता है कि मुस्कुराएंगे, वह कह रहा है पूरा नहीं हुआ कार्यक्रम, वह जो उसका उद्देश्य है वह उद्देश्य पूर्ति नहीं हुई, लेकिन फिर भी कह रहा है कि हम मुस्कुराएंगे। क्यों? कारण यह कि कार्यक्रम पूर्णतः सफल नहीं हुआ, लेकिन अंशतः तो सफल रहा। पूरा तो सफल नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक इसका कार्यक्रम सफल रहा, जिसके कारण कहता है कि हम मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। क्या यही सामाजिक उद्देश्य है? किसी की दुखती रग पर हाथ रख देना, किसी को दुखित कर देना, लेकिन यह क्रूर ही नहीं, क्रूरतम व्यंग है। किसके तरफ से? कवि की तरफ से। इन्होंने कहा कि यह सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम था। ऐसे कार्यक्रम को संचालक क्या कहते हैं कि यह सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम था। बस थोड़ी कसर रह गई। कसर क्या रह गई? कि दर्शक और साथ साथ अफाइज दोनों रो नहीं पाए। दोनों रो देते तो कार्यक्रम 100% सफल हो जाता, लेकिन आंशिक ही सफल रहा। धन्यवाद। इतना करने के साथ ही यह चैप्टर पूरा हो जाएगा। इतना कह करके दूरदर्शन का संचालक इस कार्यक्रम को बंद कर देगा कि आंशिक सफलता मिल गई। इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नोत्तर वीडियो के अगले अंक में हम आपके यहाँ प्रेषित करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अंत में यह बात अवश्य कहेंगे कि किसी एक वीडियो को आप मिस न करें, क्योंकि जितने भी एग्जाम इस साल होने वाले हैं संभवतः ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे, और उसमें जब पूछे जाएंगे तो शायद आप उससे वंचित रहोगे, प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाओगे। तो देखते रहिए और अगले अंक में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।